नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, जिस टाइप के क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको हम सॉल्व करेंगे। आप जो हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बचे हुए सारे कंसेप्ट हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में खुद की दोगुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में वही धनराशि खुद की 8 गुनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना सीआई पर की गई हो। क्वेश्चन ये है, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर जिसको ये वाला वीडियो देखना है, इसके पहले हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पहला वाला पार्ट है उस पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट इनबिल्ड हैं। बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। आगे के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक कंसेप्टों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके पहले परसेंटेज का भी टॉपिक डाल दिया गया है, बहुत पहले परसेंटेज भी देख लेना और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वाला पार्ट जरूर देख लेना, तब सेकंड वाले पार्ट को आप देखिएगा। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में खुद की दोगुनी हो रही है। खुद की कितनी हो रही है? दोगुनी। दोगुनी मतलब कितने वर्ष में? 4 वर्षों में खुद की दोगुनी। कितने समय में वही धनराशि खुद की 8 गुनी हो जाएगी, या को टाइम बताना है कि कितने समय में ये खुद की 8 गुनी हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया गया हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट में भी किए हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में करने का तरीका अलग था हमारा, वो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना था उसमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपसे पूछ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम अलग तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 4 साल मतलब 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। ठीक है, 2 गुनी हो रही है 4 वर्ष में। ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं कि 4 वर्ष में 2 गुनी हुई, अगले 4 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी 2 गुणे 2, 2 गुनी पहली थी, 1 2 गुनी 1 गुना और बढ़ गया 2 का, 2 गुनी हो गई। अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 2। ये तो इन दोनों में थी, लेकिन अगला जब 4 वर्ष बढ़ा तो एक अपना ये कंसेप्ट लेके और आ गई, तो इसको जोड़ो जोड़ो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुनी हो गई। यहाँ पे 4 गुनी थी, यहाँ पे 2 गुनी थी। अब देखो, इसको समझना है अच्छे से। क्वेश्चन का कहना है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। ठीक है, मतलब 4 वर्ष का जब टाइम लगता है तो वो मूलधन का 2 गुनी हो जाती है। तो हमने ये कंसेप्ट देखा कि अगले 4 वर्ष में जब 2 गुनी होती है तो अगले 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, फिर अगले 4 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी बोल रहा है ना, कि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 4 4 8 और 4 12, 12 वर्ष में 8 गुनी हो रही है। ये आपका आंसर हो गया। जब आपने 12 समय के लिए इसको इनबिल्ड किया, आपका जो प्रिंसिपल था, तो वो धनराशि 8 गुनी हो गई। ठीक है। इस क्वेश्चन में गुने टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसको इसी कंसेप्ट से करते हैं। अब आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। हम यूट्यूब पे क्या करेंगे कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक या अधिकतम 2 क्वेश्चन हर टाइप के करवाएंगे। इसके बाद जब बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे तो जब हम इसका प्रैक्टिस बेस करेंगे, प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आएंगे, तो प्रैक्टिस वाले सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। आपके पास अगला क्वेश्चन ये है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, किस टाइप का, कि 1000 रुपए का 3 साल में 1331 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 साल में 1000 रुपए 3 साल में 1331 हो रहा, मतलब 1331 क्या है? अमाउंट है। 1331 क्या है आपके पास? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। तो मिश्र धन जब अगर आपको निकालना होता है तो होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 टू दी पावर
एन होता है टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है उसको देखना है। यहाँ पे अमाउंट की जगह पे 1331 आप रखोगे, ये पी नीचे आएगा, टाइम आपका 1000 है, 1000 नीचे रखोगे, ये हो जाएगा, इस 100 का गुणा होगा तो 100 प्लस ये हो जाएगा आर और यहाँ बटे 100। अब टाइम कितना है, यहाँ पे लगा दो 3/7। ठीक है, यहाँ मतलब ये है कि आपका जो अमाउंट है ये 1331 है, ये प्रिंसिपल नीचे आएगा, मतलब 1000 ये नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ये 100 इंटू 100, 100 प्लस आर, मतलब 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 हो गई। ठीक है, अब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको किसी ना किसी कदर से इसको ये देखना पड़ेगा कि 3 है ना, ये किसी ना किसी क्यूब में होगा, ये देखना जरूर ऐसा होता है। तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, दोनों का क्यूब करो और ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 टू द पावर 3। ये 3 से और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बचा है, 10 से कटेगा, 10 बार में 10 दाहम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 दाहम 100 हो गया। और इस 10 का गुणा अब यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 110 बराबर 100 प्लस आर। ठीक, 100 इसमें माइनस होगा इधर आकर के, तो 110 माइनस 100 बराबर, ये आर इधर रहेगा ही, तो आर बराबर कितना आ रहा है 10%। ये आपका आंसर हो गया। जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन एग्जाम ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना रहती है। इसमें क्या है कि जैसे आप जब इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब क्या है कि डायरेक्ट लिख कर के देगा कि कोई राशि 2 साल में खुद की 9/4 गुनी हो जाती है तो सियाई पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई राशि कितनी रही होगी, मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई राशि मतलब प्रिंसिपल 1 रहा, 2 साल में खुद की 9/4 गुनी, मतलब अमाउंट कितना हो गया 9/4 हो गया, अमाउंट हो गया 9/4। प्रिंसिपल कितना था 1, अमाउंट कितने साल में 2 साल में 9/4 हो गया है अपने पास। निकालना है ब्याज की दर, क्या होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, n क्या होता है जहां टाइम, r क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, a क्या होता है, ये होता है आपका मिश्रधन, p क्या होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कहाँ पे लिखा है 9/4, यहाँ पे कर दो, प्रिंसिपल 1 लिखो या ना लिखो बराबर है 1 पर लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर 2, टाइम 2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये है 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, 3/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे 100 टू दी पावर 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 50 बार में जाएगा, 50 त्याई कितना हो जाएगा 150 बराबर 100 प्लस आर, ये 100 इस साइड आएगा तो 150 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा 50, ये आर कितना आ गया 50%, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर। आपके पास ये अगला क्वेश्चन है, ये अगले टाइप का भी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आइए अच्छे समझते हैं कि कोई धनराशि 8 साल में 1600, कितना 8 साल में 1600 और 12 साल में 2000 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन का कहना यह है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो रही है 1600, 12 वर्ष में वही धनराशि 2000 रुपये हो जाती है।
2000, तो 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह बताया नहीं जाता, इसको इस टाइप के क्वेश्चनों को स्किप कर दिया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाने वाला क्वेश्चन है ये, जबकि आता है एग्जाम में लेकिन पढ़ाया कम जाता है। जो क्वेश्चन लिखा है, कोई धनराशि 8 साल में कितनी हो जाती है, 1600, तो 8 वर्ष में कितनी हुई है, 1600, और 12 साल में 2000, 12 साल में 2000 हुई है। ये 1600 से 2000 हो रही है, लेकिन टाइम देखो यहाँ पे, टाइम 8 साल से 12 साल मतलब 4 साल का डिफरेंट है यहाँ पे, और 12 से 16 पहुँच रहा है, इसमें भी 4 साल का डिफरेंट है। मतलब जिस रेशियो से ये 1600 से मतलब 1600 से 2000 हुई है, ऐसे ही 12 साल में, ऐसे ही 16 साल में भी होगी। तो इसका रेशियो देखो किस रेशियो पे गई है, 0 से 0 काट दो, ये 4 चौको 16, ये 4 हुआ, और 4 पंचा 20, 5। मतलब जब ये 8 साल में 4 थी तो कितना हुआ, 12 साल में ये 5 हो गई, मतलब 1 बढ़ा। तो अब इसको 12 से 16 बढ़ाने के लिए ये क्या होगी, यहाँ पे ये अपने आप में 4 हो जाएगी। तो 4 बराबर अगर 2000 है, तो अब कहाँ पहुँचना है, 16, 5 पहुँचना है, तो 4 पंचे 20, 500, 5 पहुँचना है, दोनों साइड 5 का गुणा कर दो, 5 2500, 5 पार्ट पहुँचना है, ये हो जाएगा 2500, 2500 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन का जो कहना था हमने उसको सॉल्व किया। देखो 16 वर्ष का पूछा था, हमने 16 वर्ष का निकाला, इसमें 8 वर्ष का दिया हुआ है और 12 वर्ष का दिया हुआ है, टाइम 4 साल का अंतर है। तो 1600 जिस रेशियो से ये कितना हो रहा है, 2000 हो रहा, मतलब 4 पार्ट था, फिर 5 हुआ, ये 1600 जिस प्रकार से 2000 हुआ है, उसी तरीके से ये 2000 को करने के लिए डायरेक्ट भी अगर करना चाहो आप दूसरे टेक्निक से, तो 2000 लिखो। 2000 लिखने के बाद ये 4 से 5 में आया था ना, तो 4 लिखो, फिर यहाँ 5 करो, 4 पंचे 20 और 5 25, इस तरीके से भी 2500 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जिस तरीके से हम किए हैं जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन टेक्निक से आप करेंगे तो और आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। आपके पास ये अगला क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले किए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया है हमने। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ये कहता है कि 4800 रुपये 4 साल में 6000 हो जाता है। मतलब कोई आपकी मूलधन है जो 4800 रुपये है, जो कि 4 वर्षों का टाइम कंज्यूम करने के बाद वो 6000 रुपये हो जाता है। तो 12 सालों में यह राशि कितनी हो जाएगी या कितनी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, आप ऐसा देखो कि आपके पास कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा, मूलधन रहा, मूलधन कितना है 4800 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा आपका मूलधन 4800 हो गया। ये 0 समय से लेकर के 4 साल तक की बात होगी, तो 4 साल पहुंचेगा, फिर 4 साल में कितना हो रहा है 6000 हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि हर 4 साल बाद 4 साल का रेशियो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखना 4800 से 6000 मतलब 4800 था, फिर कितना हुआ 6000, तो 4800 से 6000 हुआ मतलब कितना बढ़ा, 4 से काट दो, 4 से कितना हो जाए 12 चौको 48 होता है, अब 12 पंचे 60 होता है, मतलब 4 से 5 हुआ। इतना ध्यान रखना कितना हो रहा है, ये 4 से ये यहाँ जाने में 4 से 5 हुआ है। ठीक, अब देखना 4 साल में 12 साल बाद पूछ रहा था, अगले 4 साल में कहाँ पहुँचेंगे 8 साल हो जाएगा, और अगले 4 साल में 12 साल पहुँच जाएंगे, 12 साल। ठीक है, और हमको 12 साल का निकालना है। हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे 4 साल वाली वैल्यू है, 4 साल वाली। 4 साल कितना है, 4 साल में 6000 है। किस रेशियो से बढ़ा है ये 4:5 में, तो 4:5 में आगे भी बढ़ेगा, तो 4 से 5 एक बार बढ़े तो 8 साल पहुंच गए, अगली बार यही रेशियो किए 4 से 5 तो ये 12 साल में पहुंच गए। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं।
बोला गया है कि कोई धनराशि 4 साल में 6,000 रुपये हो जाती है तो 12 सालों में कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो मूलधन आपका कितना था, 4800 रुपये था, जो 4 साल में कितना हुआ है, 6,000 हुआ है। तो किस रेशियो में, पहले ये 4 था, 4 से 5 हुआ है, इसी रेशियो में आगे भी होगा। तो 4 से 5 हुआ है, तो अब ये 6,000 है 4 साल पे, तो अगले 8 साल पे जाने के लिए 4 से 5 करेंगे तो फिर अगले 8 साल पहुंच जाएंगे, और 12 साल पहुंचने के लिए 4 से 5 करेंगे तो 12 साल में पहुंच जाएंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से काट दो तो 4 15, 15 चौको 60 कट गया, 4 से फिर से कट जाएगा तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 12 के बाद 30, 4 सते 28, 4 पंचे 20, ये कट गया। कितना हो गया, 25 इंटू 375। इसका आप गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद आता है 9375, 9375। ये 12 साल बाद कितनी हो जाएगी, 9375 राशि हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। 9375 कौन सी राशि हुई है, ये 4800। पहले कितनी थी, 4800, 4 साल में 6,000, और अगले 8 साल में कुछ हुई होगी, और 12 साल में 9375, और यही 12 साल पूछा गया है यहाँ पे, इसलिए हमने 12 साल का निकाला है। ठीक है, 12 साल में 9375 हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। ये अगले टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, किस्त से रिलेटेड है। इसमें यह बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से 3,000 रुपये उधार लेता है, कितना, 3,000 रुपये, हर साल के आखिरी में 1,000 रुपये चुकाता है, तो 3 साल बाद कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे जबकि ब्याज की दर 10% हो। इसको आइए सॉल्व करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। 3,000 रुपये लिया है उधार उसने, दर कितनी है, 10%, तो ये पहले साल इसकी ब्याज हो जाएगी 100 से बढ़ करके, ये पहले साल देख लेना, पहले साल कितना हुआ, 100 से 110 हुआ, काटो इसको, 11 तिहाई 3300 रुपये, मतलब 300 रुपये ब्याज हुआ, 3,000 रुपये इसका पहले था। ये क्या कर देता है, 1,000 रुपये चुका देता है। 3300 हुआ है तो माइनस 1,000 कर दोगे तो आ जाएगा 2300। कितना, 1,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2300। ठीक, अब इसका जो उधारी है कितना है, 2300, तो दूसरे साल क्या करता है, 2300 रहेगा ही, फिर इसको 100 से 110 ब्याज तो लगना ही है 10%, ये 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो कितना हो गया, 11 तिहाई 33, कैरी 3, 11 दूना 22, और 22 3 2530 रुपये दूसरे साल का ब्याज हुआ। इसमें से उसने क्या किया कि 1,000 रुपये वो फिर से इसमें से चुका दिया, 1,000 चुका दिया तो कितना बचा, 1530 रुपये। ठीक, अब तीसरे साल क्या हुआ है, 1530 रुपये का फिर से ब्याज लगेगा 10%, 100 से बढ़ा करके 110, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको देखो कितना आएगा, तो 11 तिहाई 33 की 3 हासिल 3, 11 पचे 55, 3 58, कैरी 5, 11 एकम 11 5 16, मतलब 1683 रुपये तीसरे साल उसको पेड करना पड़ेगा। कितना, 1683 रुपये। देख लो ना, इसको थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1683 रुपये क्या करना है, तीसरे साल में उसको देना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से 3,000 रुपये उधार लेता है तो हर साल के यदि आखिरी में 1,000 रुपये चुकाता है तो 3 साल के बाद कितने रुपए चुकाने होंगे जबकि ब्याज की दर 10% है। 3,000 रुपये जैसे आपने ब्याज लिया है, 3,000 रुपये मतलब उधार लिया है, पहले साल 3,000 का 10% 33 हो जाएगा, और आप क्या करोगे, 1,000 रुपये यहाँ पे उसका चुका दोगे तो बचेगा कितना, 2300 रुपये। 2300 रुपये पर फिर ब्याज लगेगा 100 से 110, ये 2530 रुपये बचेगा। 1,000 रुपये आप फिर से यहाँ पे चुका दोगे तो बचेगा 1530
₹30। अब 1530 रुपये तीसरे साल लेके आओगे तो भाई 3 साल को तो दिए है, तीसरा साल तो आपको पूरे पैसा देना पड़ेगा। तो 1530 का 100 से 110 करोगे तो आ जाएगा 1683 रुपये। मतलब तीसरे साल आपको 1683 रुपये चुकाना पड़ेगा और 1683 रुपये चुकाने के बाद आपका मतलब कर्जा खत्म हो जाएगा, चुक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को इस टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट था। ठीक है, जितने टाइप के अब 2-3 टाइप क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लास्ट के पार्ट में उसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद जब प्रैक्टिस बैच करेंगे तब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। सो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।